कल क्या पढ़ा था हमने? कल जो बताया था एक बार, ये लिख लिए थे सारे आपने? मैप में दिखा दिए ना सारे? कल एक तो हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा पर स्थित देश। भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका के 3 देश हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। और अफ्रीका के 7 देश है, साओ टोमे, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ये मैप में दिखाना था। और अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश है। अरे एक मिनट, ये ऐसे कैसे लिख रखा है भाई? ये सही करना है। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। फिर कर्क रेखा पर स्थित देश देखे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हवाई द्वीप जो यूएसए का है, मेक्सिको और बहामास। जो किताबों में नहीं मान रखा, हमने देखा है कि वहां से रेखा गुजर रही है। अफ्रीका के अंदर पश्चिमी सहारा, मोर्टिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र को क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। ये भी हमने देख लिया था। और एशिया के सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। जापान नहीं है, ये भी हमने देखा था। पाकिस्तान भी नहीं है, ये भी हमने देख लिया। और अंटार्कटिका वर्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप का एक जो भाग है, पालमेर प्रायद्वीप बोलते हैं, या जिसे अंटार्कटिका प्रायद्वीप बोलते हैं, वो इसमें शामिल होता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर अंटार्कटिका वर्त लगभग स्थित है। ये बात हमने देख ली थी। अब आज जो रेखा हमें देखनी है, एक तो मकर रेखा नहीं देखी हमने अभी तक, या देख ली? मकर रेखा के देश अपने को दिखाने हैं। मकर रेखा तो हम मैप बना लेते हैं। तो अब मकर रेखा आपने देखे तो लगभग यहां से तो कौन सी रेखा गुजर रही है? 0 डिग्री। और लगभग यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है? इस प्रकार मकर रेखा गुजर रही है, ऐसे इस प्रकार से गुजरती है मकर रेखा। तो मकर रेखा पर कितने महाद्वीप स्थित है? 3 महाद्वीप स्थित है मकर रेखा पर। कौन कौन से? एक तो दक्षिणी अमेरिका, एक अफ्रीका और एक है ऑस्ट्रेलिया। देशों की अपने बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों की। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के अंदर कौन कौन से देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो मकर रेखा पर स्थित है? मकर रेखा पर स्थित देश। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं, 1 नंबर पे महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे पहले देश कौन सा रहा है? चिली। तो 1 नंबर पे हम इसमें लिखेंगे चिली। चिली के बाद में
अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, और पराग्वे के बाद में ब्राजील। पराग्वे के बाद में है ब्राजील। और इसके बाद इसमें कौन सा महाद्वीप आ गया? दूसरा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले कौन सा देश आ रहा है? नामीबिया। नामीबिया के बाद में बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद में दक्षिणी अफ्रीका, और 4 नंबर पे मोजाम्बिक, और 5 नंबर पे मेडागास्कर। 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 आगे अपने अगले महाद्वीप की बात करें तो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के कितने देश है? बताओ भाई। एक देश है ऑस्ट्रेलिया के, 2 देश है, 3 देश है, कितने हैं? एक ही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खुद एक क्या है? देश है, और उस देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर एक ही देश है। वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक ही देश है प्रमुख रूप से। पूरे जो मुख्य भूमि है उस पे, जो द्वीप है उस पर एक न्यूजीलैंड भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो मुख्य भूमि पर पे नहीं है, अपने द्वीप के अंदर है। तो ये हमें थोड़ी बात ध्यान में रखनी है। तो हमें लिख देते हैं एक इसमें ऑस्ट्रेलिया। अगला महाद्वीप तीसरा ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कुछ और तो नहीं है, या है कुछ? एक इसमें लिखा है टोंगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद में दिखाई दे रहा है टोंगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर जहां लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा आगे ऊपर इस कोने में, यहां टोंगा कोई शायद द्वीप है, इसका दिखा रखा है, किताब में बता रखा है। इसको अपने ऑस्ट्रेलिया वाले महाद्वीप में देखें तो हो सकता है अपने को कुछ ऑस्ट्रेलिया वाले में तो नहीं दे रखा, इसमें देखते हैं। टोंगा खाई, टोंगा द्वीप, इसको तो क्या करें, किताब में तो मान रखा है। टोंगा खाई तो रहेगी दक्षिण में, और टोंगा के जो छोटे मोटे द्वीप है वो ऊपर रहेंगे। चलो टोंगा को छोड़ते हैं अपने, इतना हमें कम से कम ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज अपने और देखें,
टोंगा दे तो रखा है, लेकिन टोंगा का कोई द्वीप इस रेखा के पास में दिखाई नहीं दे रहा। कहां पर, किस साइड में? हाँ, दक्षिणी प्रशांत महासागर है। फ्रेंच पोलिनेशिया के द्वीप तो आ रहे हैं जो फ्रांस के अधिकार में है। इसी मैप के अंदर इस साइड में देखेंगे ना, तब अपने को दिखाई देगा। ये छोटे छोटे द्वीप है जो यहां पर है, तो ये अपने एक लिख सकते हैं, फ्रेंच पोलिनेशिया प्रशांत महासागर के अंदर पड़ते हैं। अपने आगे जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे ना, ओसेनिया, उसमें ये पढ़ेंगे फ्रेंच पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये फ्रांस का है। फ्रेंच पोलिनेशिया मिला कि नहीं मिला आपको? ये छोटे छोटे द्वीप समूह ने फ्रेंच पोलिनेशिया के नाम से जानते हैं, जो फ्रांस के अधिकार में यहां से गुजरता है। और कौन सी रेखा रहेगी इसके अलावा? तो इसमें सबसे पहले यहां पे कौन सा देश है? चिली। चिली के बाद में अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, और उसके बाद में ब्राजील। यहां पर सबसे पहले कौन सा आया था? नामीबिया। नामीबिया के बाद में बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद में दक्षिणी अफ्रीका था, दक्षिणी अफ्रीका, फिर मोजाम्बिक, और फिर मेडागास्कर। ये ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद में फ्रेंच पोलिनेशिया के द्वीप, भले इधर बना लो या उधर बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने हो गया मकर रेखा के बारे में। अब एक तो रेखा अपने पढ़ने वाली रहेगी इसमें, आर्कटिक वर्त। तो आर्कटिक वर्त है जो, ये इसका अक्षांश क्या है? आर्कटिक वर्त का अक्षांश है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। जो अलास्का से अपने शुरू करें तो अलास्का, अलास्का के बाद में कनाडा, कनाडा के बाद में ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद में आइसलैंड से गुजरता है। क्या दिखा तो रखा है थोड़ा सा, और मैप देखें उसमें पता लगे कहीं। यूरोप महाद्वीप का आइसलैंड, तो वही आइसलैंड से रेखा नहीं गुजरती। दिखा रखी है कहां पे, कौन से में? दिखा रखी है? मेरे पास जो मैप है इसमें नहीं दिखा रखी। ये वाला मैप देखो आप, प्रॉपर जो मैप है ना वो ये है। इसमें यूरोप का है, और यूरोप के अंदर अपने देखें तो ये आइसलैंड है। इसमें तो रेखा नहीं गुजर रही, इससे बिल्कुल किनारे से गुजर रही है। और उस बड़े वाले में, बड़े वाले में तो 20 से गुजार रखा है। वो देना मैप, पीछे से पकड़ना वो मैप, ये रहा। इसमें देख लेते हैं अपने। मैप जैसे बड़ा होता है ना, तो उसमें इसमें फिर ये रेखा सही नहीं बनी है ना, इसमें रेखा सही नहीं है। ये अपने पास एक एटलस और भी है उनके पास में, राष्ट्रीय स्कूल एटलस। उसमें क्या बता रखा है? इसमें तो इन्होंने गुजार रखी है अभी, गुजर छोटे वाले में नहीं है ना, छोटे वाले में नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है फिर, क्योंकि कल हमने वियतनाम का मैप देखा था, कर्क रेखा पे देखा था। उसमें क्या था? बड़े वाले में तो ऐसे लग रहा है कि है, लेकिन जब दूसरे मैप को देखते हैं तो थोड़ी सी ऊपर से गुजरती है, तो वो हम नहीं मानेंगे उसको।
चलो लिख लेते हैं अपने, लिखिए आर्कटिक वर्त पर स्थित महाद्वीप। आप और देख लेना घर पे, कोई किताब के अंदर आपको मिले, मैं भी देख लूंगा। ये अगर कोई ऐसी बात है कि जिसमें बता रखा है कि है, तो हम और देख लेंगे इसको। ये बड़ा बना दिया, ये छोटा बना दिया। चलो फिर भी अपने देखते हैं। लगभग यहां से रेखा गुजर रही है, यहां पर तो है कौन सा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड से गुजरती है क्या? yes, sir. गुजरती है तो बना लेते हैं, ये है ग्रीनलैंड। इस प्रकार, या मैप ही दोबारा बनाई है, 2 बार बनाई इसलिए सही नहीं बना, मापनी गड़बड़ा गई। आपके पास जो मानचित्र है ना, इस मानचित्र पे देखो मापनी लिखी हुई है क्या? कहीं लिखी है क्या मापनी? राजनीतिक मैप में गुजर रही है, एटलस में भी। 1 मिनट रुको, फिर अपने देखते हैं। एक मिनट रुको, अभी अपने चेक कर लेते हैं इसको। इसमें रेखाओं का इसमें एक मैप दे रखा है, इसमें भी नहीं गुजार रखी भाई। राजनीतिक में है, इसमें तो प्राकृतिक में भी नहीं है और राजनीतिक में भी नहीं है, हमारे वाले में तो नहीं है। ये रहा, हम भी दिखा रहे हैं, नहीं है, कुल मिला के नहीं मानो इसे, ठीक है। और देख लेंगे, बाकी मैं चेक कर लूंगा। चलो लिखते हैं अपने एक बार, आर्कटिक वर्त की अपने बात कर लेते हैं। यहां से अपने इस रेखा को मानते हैं इस प्रकार, लगभग कुछ ऐसे ही गुजर रही है। और ये आगे आ गया यूरोप, तो यूरोप का भी मैप अपने बना लेते हैं थोड़ा सा। बाकी ये जो काम करना है हमें, ये काम हमें करना है उस मैप में ही करना है जो अपने पास मैप है, उसी मैप में ये काम करेंगे हम।
अब ये लगभग यहां से इस प्रकार से गुजर रही है लाइन। ये जो इतना टाइम दे रहे हो ना आपकी, इससे गुजर रही है कि नहीं गुजर रही, ये आपके याद रहेगा। अब पक्की बात है, ये नहीं बोलोगे आप कि आइसलैंड से रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती, ग्रीनलैंड से गुजरती है या नहीं गुजरती। तो अब देखो भाई, सबसे पहले ये वाला जो भाग आता है, ये वाला भाग है अलास्का। अलास्का किसका भाग है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है उसका भाग है। जो पहले किसका होता था? रूस का, सोवियत संघ का भाग होता था। सोवियत संघ ने ये भाग अमेरिका को बेच दिया। तो अब वर्तमान में इस पर किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है। और इसके बाद में जो देश है वो देश कौन सा है? कनाडा है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है कनाडा का। और ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। ये है आइसलैंड जो कि दक्षिण के अंदर पड़ता है। और यहां पर ये यूरोप शुरू हो गया। वैसे तो ये यूरोप शुरू हो गया है, और यूरोप के अंदर सबसे पहले जो देश आ रहा है, कौन सा देश आ रहा है? नॉर्वे आ रहा है, बिल्कुल। और नॉर्वे के बाद में स्वीडन, और स्वीडन के बाद में फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड के बाद में, और ये बाकी सारा कौन सा है? रूस। तो कितने महाद्वीपों से गुजरती है? सबसे पहली बात तो ये आर्कटिक वर्त पर स्थित देश। तो सबसे पहले एक नंबर महाद्वीप की बात करें, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक तो है अलास्का। अलास्का किसका भाग हो गया? यूएसए का। दूसरा है कनाडा, और एक है ग्रीनलैंड। फिर हम बात कर लेते हैं यूरोप। तो यूरोप के कितने देश? यूरोप के 4 देश, या 3 मान लो, क्योंकि रूस है वो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो एक तो है नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, और तीसरे महाद्वीप की बात करें तो एशिया। और एशिया के अंदर प्रमुख रूप से रूस। तो ये रेखा हो गई आर्कटिक रेखा, या आर्कटिक वर्त बोल देते हैं इसे। और आर्कटिक वर्त की एक बात और बताते हैं आपको। आर्कटिक वर्त के अंदर ये वाला, जब हम उत्तरी ध्रुव वाला मैप देखते हैं तो इसमें देखो, ये वाली जो लाइन है, कहां गई वो लाइन अपने? ये वाली लाइन है, या बना नहीं रखी, इसमें दिखा नहीं रखी। 70, 75 दिखा रखी है, 80 दिखा रखी है, और 70 दिखा रखी है। 66.5 की लाइन दिखा नहीं रखी। 66.5 की 70 वाली लाइन से भी अपने देखे ना, इस चक्कर के बीच में एक ही महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक वर्त कौन से महासागर को घेर के रखता है? आर्कटिक महासागर को। एक बात ये हम नोट कर लेते हैं, आर्कटिक वर्त आर्कटिक महासागर को घेरे रखता है, या घेर रखा है।
ये बात है। जैसे अंटार्कटिका के चारों ओर जो वर्त बन रहा है वो कौन सा वर्त है? अंटार्कटिक वर्त है, कल पड़ा है। और आर्कटिक महासागर के चारों ओर जो वर्त बन रहा है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का, उसका नाम है आर्कटिक वर्त। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब एक रेखा और पड़ने वाली हमारे रह गई, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या जिसे हम बोल देते हैं ग्रीनविच रेखा। तो अगली रेखा की हम बात करते हैं, ग्रीनविच रेखा। ये नोट कर लिया ना? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा है, ये कितने महाद्वीपों से गुजर रही है? 3 से। 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा पर एक तो सबसे पहले जो महाद्वीप है उसका नाम है यूरोप। और यूरोप महाद्वीप का सबसे पहले कोई अगर देश आता है तो वो कौन सा है? इंग्लैंड, या अपने जिसे बोल देते हैं ब्रिटेन। है कि नहीं है? एटलस में देखो, यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी इसे जानते हैं अपने। तो 1 नंबर पे तो हम लिखेंगे यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके भी बोल देते हैं, इंग्लैंड भी बोल देते हैं, या संयुक्त रूप से उसे ब्रिटेन भी बोल देते हैं। इसकी कहानी भी अपने देखेंगे भी, यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं, ब्रिटेन क्यों कहते हैं, और इंग्लैंड क्यों कहते हैं, सारी बात अपने करेंगे। सारी चीजें अलग अलग है, बहुत अंतर है इनके अंदर। हमें देखने में ऐसे लगता है इसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर है इसमें, इस पे अपने चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगला देश देखो कौन सा है, यहां पर आता है फ्रांस। ये भी कौन से महाद्वीप के अंदर है? यूरोप के अंदर। तो दूसरा है फ्रांस। तीसरा कौन सा है यहां पर? स्पेन। स्पेन के पास में एक जल संधि है, इसमें दिखा नहीं रखी, चलो हम आगे जब बात कर लेंगे। यहाँ एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि, आगे बात करेंगे। अगला महाद्वीप कौन सा आ गया इसके बाद? अफ्रीका महाद्वीप आ गया। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे पहले कौन सा देश आता है? अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर देश आता है सबसे पहले अल्जीरिया। मिल गया सभी को अल्जीरिया? ये देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद में माली। माली से एक रेखा और भी गुजरती है क्या कोई? कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ठीक है। और एक बात और भी देख लेते हैं, ये देख ही रहे हैं तो कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों कौन से देश में काट रहे हैं? अल्जीरिया में। बनने वाला प्रश्न है एक ये कि कर्क और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां काटते हैं? अल्जीरिया में काटते हैं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला देश है माली के दक्षिण में बुर्किना फासो। मिल गया सभी को? इसके बाद अगला देश कौन सा है? घाना है, तो लिखो भाई घाना।
घाना, अगला देश है घाना, और घाना के बाद में है टोंगो। टोंगा अलग है, टोंगो अलग है, ठीक है। इसके बाद में आगे कौन सा महाद्वीप आ गया? अंटार्कटिका। ये यहां पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा लिखी हुई है। तो 3 नंबर पे महाद्वीप या अंटार्कटिका, इस पर कोई देश है नहीं। तो इस प्रकार अपने महाद्वीपों से गुजरने वाली जो प्रमुख रेखाएं हैं, इनकी जो चर्चा है वो चर्चा आज अपने कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में एक एक करके महाद्वीप, ठीक है। और सबसे पहले जो महाद्वीप पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। अफ्रीका का मैप निकालो। थोड़ी सी गुजरती है, ये देखो अपने घाना के पास में जो बुर्किना फासो देश है ना, जहां से ये प्रवेश करती है। ये कौन सा मैप है? तो इससे भी तो गुजर ही रही है, बता तो रखा है ना मेरे हिसाब से। ये वाला मैप देखो, इस मैप में दिखा रखा है ना, इस झील के किस साइड से गुजर रही है लाइन? नहीं दिखाई दिया? इस मैप के अंदर देखो, इससे भी दिखा रखा है। इस मैप से देखो, इससे भी ऊपर वाले कोने से दिखा रखा है। और इस मैप में देखो, ऊपर वाले कोने से दिखा रखा है। थोड़ा सा भाग है वो गुजरता है। ये थोड़ा थोड़ा जो भाग है ना, ये बहुत खराब करता है पेपर में। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। हाँ, ये जो देश है ना टोंगा, टोंगो, इस टोंगो देश से गुजरती है या नहीं गुजरती, इसके बारे में अपने बात कर रहे थे। तो टोंगो से गुजर रही है। और इस बड़े वाले मैप में क्या बता रखा है? गुजर रही है। दो पार्टियां बन रखी है, एक कहती है, एक सहमत होती है, दूसरी पार्टी मुकर जाती है, नहीं गुजरती। ये देखो बिल्कुल जो लाइन है ना, इस लाइन पे दिखा रखी है ये लाइन। अब ये लाइन क्या है? ये मैप होता है ना, मैप, इसकी मापनी क्या है? इसकी मापनी बताएंगे आपको, लिख रखा है क्या इस पे? ये देखो, इसकी मापनी है 1 सेंटीमीटर बराबर 540 किलोमीटर। फुट है आपके पास स्केल, उसमें देखो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? कितना होता है? वो जो 1 सेंटीमीटर है ना, मानचित्र के ऊपर 1 सेंटीमीटर 540 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। मानचित्र का 1 सेमी इस कागज के ऊपर 540 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। और लाइन एक पतली सी लाइन है। लाइन तो एक क्या है? लाइन है। वो लाइन भी वहीं से गुजरती हुई दिखा रहे हैं, इसलिए अपने को क्या स्पष्ट इसमें पता नहीं लग रहा।
गूगल मैप है ना अपने पास, गूगल मैप के अंदर घर पे जाके जूम कर करके देखना आराम से, फिर पता लग जाएगा। हो गया क्या टाइम? क्या टाइम हुआ है? 1 मिनट ऊपर हुआ है। चलो आज फिर इतना ही करते हैं, कल अपने नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया इसका। अब नया टॉपिक होगा विश्व के महाद्वीप, या अपने कह सकते हैं महाद्वीप एवं महासागर पढ़ते हैं अपने सबसे पहले। तो सबसे पहले महाद्वीप पढ़ेंगे अपने। और कल जितना करवा दिया, इतना काम है वो कंप्लीट होना चाहिए सभी का। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे समझ में नहीं आया, वो ले आओ अपने देख लेते हैं। अब कौन सी बात समझ में नहीं आई थी? मैप किस किस ने भर लिया?